हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है जनाब? अल्लाह का नाम है। क्या हालात चल रहे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह करम फरमाएगा बस। हाँ सब ठीक है। जी। और और अभी सुनाइए। हाँ, और सब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अभी क्या अभी ये पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल अलग सा बनता जा रहा है। किस तरह से? ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा उन लोग का होने वाला है। हाँ हाँ वही अयोध्या में एक मस्जिद बन रहा है। वो जो 5 एकड़ जमीन दी थी, हाँ 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 उसी के एवज में अभी एक मस्जिद बन रहा है। और मस्जिद का जो ट्रस्टी है ना, हाँ हाँ। उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल है, कई एचओडी भी शामिल है, और फिर क्या कहते हैं, कुछ मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडर से भी शामिल है उसमें। सही बात। तो एक उन लोगों ने एक अच्छा पैगाम दिया कि सभी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मस्जिद तामीर की जाएगी इसी नाम से, जी जी जी। और सभी फिरके के लोग आएंगे, सभी नमाज पढ़ेंगे। सही बात। हाँ वही तो, ये अच्छा हुआ मिल्लत के लिए। चले, अल्लाह का करम है। मस्जिद, एक मस्जिद चला गया, लेकिन ये है कि उसके एवज में बना सभी को जोड़ने का एक काम हो रहा है। हाँ हाँ सही बात है, सभी को जोड़ने का। जी बहुत अच्छा प्लानिंग है। जी। जिसमें पीलीभीत के शैतान लोग जो है, हाँ इन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। हाँ इमाम हरम वहाबी है, हाँ हम हाँ हाँ। सूफीज़्म वाले हैं, जबकि ये खुद वहाबी हैं साले पीलीभीत के। ये तो पुराने वहाबी हैं। इनके दादा तो नजवाम में ही पढ़े थे ना, लखनऊ में। हाँ मालूम होगा तो आपको। वही एक एक हसमती साहब जो कॉल किए थे हमको। अच्छा, क्या किए? हाँ तो बोला कि मतलब हम लोग जो है वो हम बोले कि इमाम हरम के भी पीछे नमाज नहीं होती आप लोगों की? कहा नहीं होती। हम बोले इमाम हरम जो है वहाँ जो है 2 इमाम जो है वो हम्बली है। हाँ हाँ हाँ। ये कारी सुदैश साहब भी हम्बली है। इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं बेशक। जी। तो वही हम बोले कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को वो लोग फॉलो करते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो फिर आप लोग बगदाद जो जाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजार पे, वहाँ आप लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे वहाँ जो मस्जिद है वहाँ का ही नमाज पढ़ते हैं फिर उसके पीछे। हाँ, वो भी तो वैसी ही। हाँ, वो भी तो हम्बल ही है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम माना है। अरे क्या बात है, बेशक हक है। अब तो फंस गया। बोला नहीं, वो लोग कादरी सुन्नी है। कादरी, हम बोले कादरी सुन्नी है, लेकिन फिका में इमाम अहमद इब्न हम्बल को फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉल काट दिया। अच्छा। अजीब अजीब ये अरे लोग। नहीं, ये लोग बहुत कच्चे हैं इस मामले। हाँ हाँ इस हाँ, मामले बंद है शायद, अभी खुला नहीं। हाँ, कच्चे हैं, बहुत कच्चे हैं लोग। में। जी। ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि इनका खात्मा होने वाला है। हाँ। अन करीब पब्लिक जागेगी, और हम्म। कुछ दिन बाद देखना जलसे में अखाड़े होंगे, इंशाल्लाह अखाड़े होंगे। आपका ये इमाम अली रजा चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितने भी लोग मिल्लत को बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ ऐसा ऐसा तो लगता है कि अब इन लोगों का जो खात्मा बिल्कुल करीब ही है। हाँ, नहीं नहीं लग रहा है ठीक। बस इमाम अली रजा, ये उनके नाम का सदका है बस। बस। हजरत बिल्कुल। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम जो हजरत इमाम मूसा कालिम के लड़के हैं, जी। और इमाम मूसा कालिम हजरत इमाम बाकर के लड़के हैं। इमाम बाकर हजरत इमाम जैनुल नहीं, आबिदीन। वो इमाम जाफर के लड़के हैं, हजरत इमाम मूसा अच्छा, कालिम। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, इमाम जाफर हजरत इमाम बाकर के, इमाम बाकर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के, इमाम जैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन अच्छा, हजरत इमाम इमाम हुसैन हुसैन। हजरत अली करीम अलैहिस्सलाम के। तो ये हमारा जो चैनल है इमाम अली रजा चैनल, जी। ये उनके नाम पे हमने सही रखा है कि लोग चलिए, बाग अच्छा अहले है, बैत अहले का बैत नाम का भी नहीं सदका लेते मिल हैं। रहा है। बस है। अहले बैत का सदका मिल रहा है अरे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हैरत में पड़ी, एक मुफ्ती का फोन आया था, कह रहा है कि इतने कम सब्सक्राइब है और रिव्यूज इतने आ रहे हैं। वो कह रहा सर। रिव्यूज इतने आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी हैरत में पड़ गया कि यार इसमें सब्सक्राइब तो 300 ही होंगे, कम थे जब 300 से भी। वो कह रहा जी। इतने सारे रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, 2-2 हजार, आ, 3-3 हजार, 4 है। आदमी जो है देख रहा है, वीडियो देख रहा है, और फिर जो है सभी मिल्लत के लिए बेदार हो रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, इसमें समझदार लोगों के भी बहुत वीडियो आ गए, आलिमों के, मुफ्तियों के जी काफी वीडियो डल चुके हैं, और हकीकत जाहिर करी गई है इसमें, हकीकत। जैसे आपकी भी डल गई तो वो भी 1,000 लोगों ने देख ली है। जी।
तो धीरे धीरे ये अत्तारी शास्त्री जो है ना, ये अत्तारी शास्त्री दाऊद इस्लामी वाले, जी। इनके बारे में लोग एकदम बेदार हो जाएंगे और कहेंगे कि साले तौबा करो, कलमा पढ़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से, या तो उससे तौबा कलमा पढ़वाओ, नहीं तो यहाँ आना मत। आज के बाद कह देंगे तुम साले देवबंदी देवबंदी गुस्ताखी देखते, तेरे पीर ने साले ने क्या क्या नहीं किया, अपने बाल को बाल मुबारक के बांटा और अपने लब्बे के अत्तार के नारे लगवाए और मदीना मदीना के मजाक बनाया। और दूसरे कहता है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे। और आगे बढ़ता है कहता है सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। अब इसमें एक नुक्ता और निकलता है, ये कह रहा था कि सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। इसमें नुक्ता है कि सहाबा किराम को मुजद्दिद होने की क्या जरूरत थी। एक वाकया सुन लीजिए हजरत, बहुत ताज्जुब होगा आपको। इन लोगों का जो है जो एक कब्र पे लोग कमाई तो खाते हैं, देखिए कि सुन्नियत के नाम पे, और देखिए कितना ये लोग कितना गंदा काम करते हैं। सही बात। हमारे इलाकपुर में आप भागलपुर से कटकर एक बांका जिला बना है। तो बांका जिला ये लगभग अच्छे दिन हो गए, 2009 में बना है। बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने बनाया। तो झारखंड से अलग होने के बाद यानी 2009 में बांका जिला स्थापित हुआ। तो बांका जिला में एक जगह है ये कैरी शरीफ नाम से। वहाँ पहले कैरी जो है वैसे ही एक गांव था, वहाँ के लोग जो कवाली वगैरह ये सब सुनते थे। तो ऐसा हुआ कि एक सैयद साहब थे, वो आए थे बीथो शरीफ, बिहार शरीफ से, यहाँ बांका जिला। अच्छा, उन्होंने आके जो है ना, यहाँ एक जो है पहले एक हम लोग का देवबंदी का एक बड़ा गांव है वहाँ। अच्छा। डहुआ, वहाँ पहले इमामत किया। अच्छा। और इमामत किया बहुत दिन, वहाँ पहले इमामत किया। उसके बाद क्या होता था कि कैरी शरीफ वो आते जाते रहते थे। अच्छा। उसके बाद फिर कैरी शरीफ जो है अभी जो बना है, वो कैरी के गांव वाले, वहाँ एक आलिम आ गया, ये इमाम अहमद रजा को मानने वाले। अच्छा। अहमद रजा खान के एक शागिर्द आ गए थे वहाँ। बहुत खतरनाक बवाल फैला दिया हुआ। हाँ। अब वो इसको भी वो बरेली ले गया। ये भी इमाम साहब भी बरेली जाके 3-4 साल आला हजरत के पास पढ़े हैं। यही 100 साल पहले की बात है। हमारे बड़ों ने बताया। तो बोला कि उसके बाद जो है वो लोग बन गए, ये वहाँ से आए तो वो लोग कट्टर बरेलवी सुन्नी बन गए। उसके बाद फिर भी डहुआ आते जाते रहते थे। ये देवबंदी के गांव उन लोग का आना जाना रहता था। बीच में एक बड़ा सा बहियार पड़ता है। ये खेत बहुत सारे खेत पड़ता है, बहुत मैदान टाइप का। तो उसी में जो है ना, एक दिन हुआ था कि बगल में एक जंगल है, झारखंड सटा हुआ है। तो यही 100 साल पहले वहाँ जो है रात में बोला कि ये भेड़िया आ गया और वो डहुआ से जा रहे थे कैरी शरीफ। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। इसी बीच में जो है ना, उसको जो भेड़िया जो उस पर झपट पड़ा, कहा कि पूरा जो है हमला करके उसका पूरा फेस पूरा बॉडी उसका खा गया, सिर्फ एक तो हाथ बचा है। और उसके बाद फिर जब सुबह जब पूरा कैरी शरीफ वाले जो है, जो वहाँ के मकामी लोग थे, वो पूरा कट्टर बरेलवी हो चुके थे। उन लोगों ने देखा कि इमाम साहब सैयद साहब का ये हाल है। सैयद अब्दुल रहमान नाम था। और उसको शागिर्द आला हजरत कहा जाता है। शागिर्द आला हजरत जी। अच्छा। तो वहाँ से जो है वो फिर ले गया, क्या कहते हैं कि कैरी शरीफ ले गया वो हाथ, और हाथ को ले जाके वहाँ जो है दफना दिया ऐसे ही। और अभी तक वहाँ जो है चादर पोशी होता है। अच्छा। बॉडी कहाँ है कोई पता नहीं है। वैसे ही जो उस हाथ को दफना के बता दिया कि ये मौलाना सैयद अब्दुल रहमान कादरी साहब का मजार है, और सभी लोग उस पर चादर पोशी करते हैं। अच्छा। और अभी उसका बेटा मौलाना सैयद हसनैन रजा कादरी साहब, वो जो है ये किचौसा शरीफ के जो एक जो है ये क्या कहते हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब है। सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की जो है एक संगठन है, ऑल इंडिया। वो बहुत बड़ी आदमी है सैयद मोहम्मद अशरफ साहब।
जी सैयद मोहम्मद असर साहब के संगठन से जुड़ गया। बरेलवी उलमा की मक्कारी आपने देखा भी बहुत अच्छा होगा हुआ। और सुना भी होगा, क्योंकि उनका कहना है कि मैं हिंदू तो हूँ। हाँ हाँ बताइए। तो फिर जो है अभी तक होता है, लेकिन यहाँ के लोग अभी कुछ दिन पहले नॉर्मल थे, पूरा अब क्या मिलना चलता, देवबंदी बरेलवी पूरा मिलना चलता था। अभी ऐसा हुआ कि एनआरसी के मसले पर हाँ जो है कुछ देवबंदी उलमा तबलीगी जमात के हमारे भी जो है एक वहाँ रिश्तेदार एक आलिम साहब रहते हैं, हाँ उसी देवबंदी के गांव में, उधर ही वो तबलीग का काम करते हैं, और जो वो मतलब ये जमियत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं। तो वो गए थे मिल्लत के काम के लिए कि एनआरसी के मसले को लेकर हम जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस तक जाएंगे, इसमें सभी मुस्लिम समाज के उलमा को साथ लेकर जाया जाए। तो सिया भी साथ में आ गए। एक गरीबपुर पड़ता है भागलपुर में, वहाँ सिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो भी साथ में आ गए। लेकिन इन लोगों के जब पास गया तो वो लोग फतवा जारी किया था कि इन लोगों के यहाँ से गोश्त लेना हराम है, इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकालो, और इन लोगों से मुलाकात करना और इनके सलाम का जवाब देना हराम है, निकाह टूट जाता है। अब देखिए बरेली कह रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वही इंतजार ये लोग पैदा कर रहे हैं अभी पूरा जो है। फिर भी लोग नहीं मान रहे उतना, बोला कि इतना इन लोगों का कौन मानेगा, बरेलवी हजरात भी कह रहे हैं। हाँ सही तो बात है कि इतना कौन मानेगा है। हम्म। बहुत ज्यादा तशद्दुद फैला रहे हैं साहब। हाँ बहुत लेकिन ज्यादा। पब्लिक अब धीरे धीरे अलग हो जाएगी है। जी जी। पब्लिक धीरे धीरे समझ जाएगी कि यार इतना कैसे बर्दाश्त किया जाए, तो बिल्कुल ही मुसलमानों को एकदम और ठीक है सर, कट्टर बनाना चाह रहा है एकदम है। मौजूदा बनो। हाँ क्या ख्याल है? जी देखना साल 2 साल में पब्लिक जो है जलसों में चौंकने लग जाएगी नाले में को, देखना आप है नहीं? जी। साल 2 साल वो लगेगा, फिर आप खुद कहो कि हाँ फला जगह टोक दिया और उतार दिए जलसे, क्या आप हटिए यहाँ से, आपको तकलीफ करना नहीं आती, अब आप यहाँ मत देखा है। पता। हाँ वही जो है लोग धीरे धीरे मतलब इस तरह बेदार हो रहे हैं। नहीं लोग बेदार हो जाएंगे यार, साला काफिर काफिर, बस इसके अलावा साले तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। लोग कहेंगे जाइए अब यहाँ से, हो गया बस, काफिर काफिर हो गया। काफिर के अलावा तुम्हारे पास कुछ रहती नहीं है, मुसलमान लगती नहीं तुम्हारे पास कुछ, काफिर 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 बस है। इंशाल्लाह अब जो है वहाँ उस बस्ती में कैरी शरीफ में हाँ जितना मतलब अभी जो मुफ्ती बरेलवी से यहाँ क्या कहते हैं बरेली शरीफ से, और क्या कहते हैं ये एक जामिया अशरफिया जो मुबारकपुर में, वहाँ से पढ़ के आया है, हाँ हाँ। बहुत फतवाबाजी करता है लोग। अशरफी वाले तो खुद सुलह कुल्ली हो गए थे बीच में लेकिन तो हाँ हो गए थे वो। अभी आपको ये जो दाइए इस्लाम हजरत शेख अबू सईद साहब है, ये शेख अबू सईद साहब, हाँ एहसानुल्लाह सफवी, हाँ हाँ हाँ, वो सैयद सराबा के हैं। हाँ पीर अबू मियाँ साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलत के लिए। एक यूनिवर्सिटी अभी जो है एक मदरसा वो अच्छा वहाँ बनाया है, और बहुत अरे अच्छा साहब वो तालीमी तो का। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया जी कि बरेली में अभी इतना बड़ा काम उनके खानदान में से नहीं किया, सिर्फ एक के अलावा। नहीं जितना बड़ा मदरसा बना दिया ना उन्होंने। जी जामिअतुल रज़ा से तो कम है, लेकिन जामिअतुल रज़ा की तर्ज पे ले आएंगे आगे चल के उसको। लेकिन हो गया इतना जामिअतुल रज़ा के लायक और तो हो ना पहुँचिए गया है। और पहुँचिए। कोई हैगा क्या बात कर रहे हैं? जामिअतुल रज़ा के हिसाब से तो हो चुका है वो, थोड़ा सा हाँ कम है, बस माफी हो जाएगा, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। क्योंकि 4 मंजिला इमारत बन रही थी जब मैं गया था, जब 4 मंजिला हॉस्टल बन रहा था शायद, वो 3 मंजिला तो बन ही चुका था शायद, 4 मंजिला बताया, 4 मंजिला है। तो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी बात है पीर अब्बू मियाँ साहब ने। और वो मोतजिल मिजाज में सबसे मिलते हैं, कोई भी आओ, देवबंदी आओ, बरेलवी आओ, लहदी आओ, सबके लिए उनका इस्तेमाल है, दस्तरखान समझ लो सबके लिए। ऐसे ही लोगों से तो इस्लाम फैलता है, और कौन से फैलेगा इस्लाम है? जैसा कि हम जैसा ख्यालात के हम भी, जैसे जिस ख्यालात के हैं आप भी जिस ख्यालात के हैं, यानी ना हम लोग देवबंदी बरेलवी फिकी हनफी है, और बाकी हम लोग सूफी है।
सबको मानो, बस सबको मुसलमान समझो, तो जी। जहाँ जाना तो है इसी जाओ। तरह हम लोग अभी पीर अब्बू मियां साहब बहुत अच्छे आइडियल लीडर के तौर पर हैं हम लोगों के। ये बोलते समझ लो कि जमाने के अंदर काबिल शख्सियत है। जी उर्दू उनको तालीम भी है, IAS तालीम के हैं, वो अलीगढ़ से फारिग है, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जी तो उनमें काबिलियत भी है बहुत तगड़ी। जी जी। और वो ये जिस मिजाज का बनाना चाहेंगे ना, बनेंगे नहीं, कभी बरेलवी नहीं बनेंगे, कट्टर कभी भी। इसलिए कि तब उनकी रिश्तेदारियों का मामला भी है ना, और फिर उनका हिसाब ऐसा बन गया कि अब वो कट्टरपन नहीं कर सकते इसका। नहीं वो जैसा कि जो है एक सूफीज्म का पहला तरीका जो है हम लोग का ये तसव्वुफ का पहले तरीका था, वो वही पर जो है उसी मसलक पर अभी चल रहा है हजरत। और वो बस उसी मसलक पे रहेंगे, सूफीज्म के मसलक पे रहेंगे वो इंशाल्लाह। अब ये मुफ्ती बदरुद्दीन वहाँ होके आ गए, मुफ्ती बदरुद्दीन, बद्र आलम मुफ्ती निजामुद्दीन, जी मुफ्ती मुफ्ती रहमान साहब भी होके आ गए, और भी शायद काबिल लोग, काफी उलमा गए थे। अभी एक बिहार का वो बोल रहा था, मुफ्ती अमजद रजा अमजद है ना, वो पट्टा इदारा शरिया का, जी, पटना का है, पटना का। कह रहा कि पहले हम लोग जाते रहे, हमारे आलिम जाते रहे, जब तक हमें मालूम नहीं था, अब हमें मालूम हो गया पीर अब्बू मियां ऐसे हैं, तो जाना बंद कर दिया। ठीक है, जाना तो तूने बंद कर दिया, लेकिन वो नमाजें दोहराओ पहले। हाँ, वो जो नमाजें पढ़ी है तुम्हें मालूम नहीं था, अब दोहराओ, तुम्हारे हिसाब से पहले से ही वो बदअकीदा है। जैसे कह सैयद रहे थे ना, अमजद पहले हमें ये मालूम नहीं था कि इनका ये ऐसा मामला है, चलो अब तो मालूम हो गया ना पब्लिक से, तो तुम जनाजा पढ़ने पर नमाज फतवा लगाते तजदीद ईमान निकाह का बैत, अब तुम खुद तजदीद ईमान निकाह बैत करो, नमाजें दोहराओ अपनी। ये अमजद कह के अमजद साहब जो है ये कह के जान थोड़ी छूटेगी कि हमें मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। अब ये तो खाली इतना तो कह दिया, लेकिन अब उसके लिए तजदीद ईमान करो, निकाह करो, बैत करो, कलमा पढ़ो। क्या ख्याल है? वही कि ये लोग जो है अरे एक आप जो खुद है लोगों अगर को। आप खुद देखोगे ना, तो ये मुफ्ती अमजद के भी रिश्तेदार देवबंद वाले मिल जाएंगे, आप तलाश कर लेना तो मिल जाएंगे। इदारा शरिया में जितने भी मुफ्ती हैं, सबके कुछ ना कुछ रिश्तेदारी मिलेगी आसपास। मिल ही जाएंगे। देखिए अभी ये अमजद साहब आते हैं यहाँ क्या कहते हैं खानका साहब, पहले आते थे भागलपुर, और 3 साल से जो है सैयद शाहकार आलम शहबाजी, जो ये हजरत सैयद मौलाना इश्तियाक आलम शहबाजी के साहिबजादे हैं, सैयद शाहकार आलम शहबाजी, जब वो इन लोगों को नहीं बुलाता है, क्योंकि वहाँ जो है ये लोग आते हैं और फिर ये मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, जबकि वो सूफीज्म के तरीके वहाँ खानका में ये सब चलता नहीं है। मेरे पास फोन आया था शहबाजी साहब का, वो कह रहे थे यहाँ पर मसले के आगे किनारा नहीं लगाते, वो नहीं मानते मसले के आगे, तुम के लोग भागलपुर के जी खानका शहबाजी वाले नहीं मानते। नहीं मानते वो लोग, जैसे वही पर वो अपने अकाबिर के अपने अजदाद के तरीके पे। वो तो इश्तियाक आलम साहब की उम्र कम रही, अगर कुछ टाइम और होते ना तो झंडे गाड़ जाते बहुत तगड़े। जी तकलीफ बहुत जबरदस्त थी साहब, चालू कर वो। बहुत भारी मुकर्रिर थे, जी 1 नंबर के मुकर्रिर थे हिंदुस्तान के, लेकिन अल्लाह ने उम्र कम दी, खैर उसमें ही काफी काम कर रहे सीरत नबी पर जो अल्लामा इश्तियाक आलम शहबाजी साहब ने तकरीर किया है, बहुत जबरदस्त है। उन जैसी कोई तकलीफ करता ही नहीं है सुन्नियों में, बरेलियों में। वो रटी रटाई तकरीरें करते हैं, जैसे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, बस भानुमती ने कुंडवा जोड़ा वाली तकरीर होती है इनकी तो। जी अरे ये इदरीस रजा हशमती साहब अभी जो है ये इतना गया गुजरा इंसान है, अभी ये बोल रहा है कुछ मौलवी कुछ पीर जो है सुअर के शक्ल में उठाए जाएंगे क़यामत के दिन। अब वो तो नहीं, खत्म हो गया ना, बासमती फरका खत्म होने वाला, कुछ दिन बाद और खत्म हो जाएगा। हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि ये हशमती खंडवा में आप तो उधर भोपाल साइड रहते हैं ना हजरत। हाँ हाँ हाँ, उधर ही आपके मध्य प्रदेश के खंडवा में जो है ये नारा लगा दिया था, मौलाना तथीर साहब को भी जो बुरा भला कहा गया। हाँ, मौलाना तथीर अहमद साहब को भी बहुत बुरा कहा था। उसके अलावा जाने किस के वो तो जाने क्या क्या नारे लगा रहा था, वो अनशन लड़का, हाँ इनके कहने पे लगा रहा हुआ, इशारे पे ऐसे थोड़ी लगा देगा। इन लोगों ने तो इशारा किया हुआ उसको। जी जी ऐसा ही कम उम्र लड़का था, 15 साल का उम्र का लड़का था,
जी वो इतना 15 साल पहले हुई। वो कैसे नारे लगाता, वो तो कुछ भड़काया होगा, उसे कर्रा किया होगा, खूब जम के भरा होगा उसको, खूब जम के उसको भर दिया गया होगा, उसके यही सब खुराफाते हैं, तो उसने अनशन नारे लगा दिया। लेकिन इंशाल्लाह देखना ये खंडवा की पब्लिक भी एक दिन समझ जाएगी और कह देगी जाओ समझ भैया। जाएगी। ये लोग पहले जो है यहाँ क्या कहते हैं मारेरा शरीफ में भी ये लोग इस तरह का नारा इस्तेमाल करते थे, मतलब असमदी लोग भी जाते। मारे शरीफ से सैयदुल उलमा ने उतार दिए थे इनको। जी सैयद उलमा और इनको उतार दिया था, हशमत साहब को उतार दिया था स्टेज से। हाँ। वो और यही अभी कर रहे थे, देवबंदी बरेली कर रहे होंगे, तो वहाँ से बताया उतार दिया था मुझे इनको। जी अभी जो है ये वहाँ जो है मारेरा शरीफ में सैयद सिप्तैन हैदर जैदी साहब जो है, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है जी, वो इन लोगों को वहाँ घुसने नहीं देता है। हजरत से मुलाकात भी है हमारी दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में जो है एक बार हजरत गए थे, हम बहुत देर से पहचाने, तब जाके मुसाफा सलाम हुआ। अरे वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है, मौलाना सैयद सिप्तैन हैदर मियां सुल्तानुल मुजाहिदीन है। जी जी हिंदुस्तान के माने हुए शख्स हैं इस वक्त, बल्कि वो डरते नहीं है। सबसे अच्छी बात तो है कि डरते नहीं, और मौलवी डर जाते हैं, कह देते हैं, पहले कह देते हैं, बाद में पलट जाते हैं कि साहब हमसे बाद में पलट जाते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है। हम तौबा करते हैं कल, अब हमें मालूम नहीं था, अब ये है वो है, ये नहीं पलटते। अभी तो सैयद सरा में अल्हम्दुलिल्लाह एक फार्मेसी कॉलेज और जो है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज जो बन रहा है अभी, है ना? हाँ कहाँ पर बन रहा है? ये वही सैयद सरावा में। अच्छा, हाँ नहीं वो कर देंगे काम, पीर अब्बू मियां साहब काम करेंगे, बहुत बड़ा पीर अब्बू मियां साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, और उसके साहिबजादे हजरत मौलाना सईद अब्दुल्ला साहब है, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला सईद सफी और हजरत नहीं वही संभालेंगे उनके काम को, वही संभालेंगे। जी अभी बहुत अच्छा जो है ना, वो भी अलीगढ़ से पढ़े हैं और भी कहीं से फारिग नहीं है, वो शायद कहीं से फारिग नहीं है, तो वही संभालेंगे। अब वो काबिल आदमी है, अलीगढ़ में ही पढ़े हैं वो। इंशाल्लाह जब यही लोग देखेंगे 10, हमको लगता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष लग जाए, सैयद सरावा में आप यूनिवर्सिटी तक देख लीजिएगा अलीगढ़ के जैसा। अच्छा, इंशाल्लाह अलीगढ़ जैसी तो खैर बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ बना लेंगे अच्छी खासी। लेकिन हाँ जी बना लेंगे। नहीं अलीगढ़ की तरह तो मुश्किल, क्योंकि अलीगढ़ है 8 किलोमीटर के एरिया में, सब वो यूनिवर्सिटी 7-8 किलोमीटर के एरिया में। जी उस एरिया में वही से जमीन का हिम्मत है, हिम्मत इतना जुड़ा रहे मिल्लत, जो मिल्लत हजरत की बनी हुई है उस, हाँ अच्छी खासी बना देंगे, ये है कि बना लेंगे बड़ी खासी, इंशाल्लाह बन जाएगा वो, क्योंकि वो उनके अंदर पब्लिक टेक करने का जज्बा भी है, और वो आइडिया वो भी है, महारत है, और वो बड़ी यूनिवर्सिटी बना देंगे। ये अलीगढ़ की तो बहुत ही बड़ी है, खैर वो तो इसी तो अभी बनना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो मैं गया हूँ ना अलीगढ़ कई बार, वहाँ तो 7-8 वो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी जो है ना, जितने में बनी है अभी उतनी ही जगह और खाली पड़ी है अभी तो उसी यूनिवर्सिटी की, जाने कितनी जगह उससे कम या उसके आसपास, समझ लो आप। अगले साल बकरीद के बाद हम गए थे, मेरा भाई वहीं, एक चचेरा भाई है, वो बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग वहीं पढ़ाई कर रहा है। अब बताइए, यूनिवर्सिटी का ये आलम है कि जितनी बनी हुई है ना जी, उससे यानी कितनी जमीन तो अभी उसकी खाली पड़ी हुई है, मैंने खुद देखी है, यानी इतनी बड़ी, इतनी खाली है कि उसमें 10 यूनिवर्सिटी और बन जाए, छोटी 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 10 यूनिवर्सिटी नहीं बने तो कम से कम 5 तो बनी जाए अच्छी खासी, इतनी जगह खाली पड़ी है अभी भी यूनिवर्सिटी। और भी डिपार्टमेंट और कोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। अरे वो क्या है कि कुछ तो लोगों ने कब्जे कर लिए, क्या हुआ, नहीं तो अभी तो वो तो एक महमूद साहब आए थे वहाँ पर, वाइस चांसलर हुए थे, क्या उन्होंने जमीन रुकवाई, नहीं तो वो जमाने में चली जाती हो। कोई चाहे वाइस चांसलर आ गए थे अच्छे दमदार, उन्होंने वो जमीनों पे कब्जे हटवा दिए थे। अरे बहुत जमीन पड़ी है खाली, इतनी पड़ी है कि देखते रह जाओ आप। और आदमी जमीन में जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो इंडिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, सदर, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जो अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी, तो वही सब जमीन था पहले। अरे साहब बिल्कुल जी, फिर बाद में ये डिपार्टमेंट जो है एक
अलीगढ़ में वही ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU के बगल में ही एक जामिया उर्दू। सब बरेलवी, जितने बरेलवी कट्टर कट्टर आते हैं वहीं पढ़ते हैं बेचारे, वहीं उन्हीं की रोटियां खाते हैं, उन्हीं की बोटियां खाएंगे, जी। उन्हीं का हाँ। सब खाएंगे, बाद में बुराइयां करेंगे कि ये सर सैयद ऐसा था और ये ऐसे हैं। सर सैयद को जो कादियानी तक बता देते हैं, नहीं बताइए मैं कितना कह रहा बड़ा हूँ, चीज। नहीं पढ़ने क्यों जाते हैं, कहेंगे वो गवर्नमेंट की है तो पढ़ने मत जाओ ना, गवर्नमेंट की है तो उनके ही नाम पे। हाँ हाँ तो पढ़ने और पढ़ाने वाले भी तो वही है, फिर काहे को जा रहा हो पढ़ने के लिए, जब पढ़ाने वाले वही हैं, वही ज़िबा गोश्त करते हैं, वही पर हलाल करते हैं, वही पकाते हैं, वही खिलाते हैं, तो काहे को खा रहा हो तुम, अपना खुद बनाओ खाओ। मारेरा शरीफ के भी जो सजेदा नशीन है ये डॉक्टर सैयद अमीन मियाँ कादरी साहब, हाँ हाँ वो भी तो वहीं प्रोफेसर रह चुके हैं शायद। हाँ रिटायर होगा, वो वहीं के प्रोफेसर थे। वहाँ नहीं बरेलवी नहीं चल पाएगी, यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ा लिखा तबका है, फिर 25,000 नहीं, स्टूडेंट कहाँ वहाँ कहाँ नहीं के चल पाएगा। और जब तक जो है वहाँ ये मिल्लत का काम अल्हम्दुलिल्लाह और मिल्लत के साथ खाली एक मस्जिद इनको दी थी जुम्मा पढ़ने के लिए बस। 25 मस्जिद है यूनिवर्सिटी में लगभग करीब। जी। एक सबसे बड़ी मस्जिद में तो अभी मुफ्ती साहब जो दारुल उलूम देवबंद के जो है ये फाजिल है। हाँ फाजिल है। और इनको एक मस्जिद यूँ दे दी थी कि तुम अपनी नमाज जी। पढ़ लो जुमे की, लेकिन उसमें भी ये शायद खुराफाते कर रहा हूँ, 1 घंटे में आके भी तकरीरें करने हाँ, लगे पटांग। वो एक पीर साकिब समी को इन लोगों ने पाकिस्तान से बुलाया था वो भी सुलह कुल्ली है, लेकिन कट्टर बन जाता है यहाँ के, कभी कट्टर बन जाएगा, कभी सुलह कुल्ली हो जाएगा साला। एक पेंदी का लोटा नहीं है, 2 पेंदी। वो तो जानी किस तरह का आदमी है, वो तो हर कुछ बन जाता है। जी। कहीं जाके सुलह कुल्ली बन जाएगा, कहीं जाके कुछ बन जाएगा, कहीं जाके कुछ बन जाएगा। जैसे कहीं आला हज़रत की गुणगान लेगा, देख लेगा यहाँ आला हज़रत वाले, तो आला हज़रत पे कर देगा पूरी। वो जहाँ आला हज़रत वाले नहीं होंगे तो वहाँ पर, जहाँ कहीं थानवी साहब के मानने वाले होंगे तो वहाँ वैसा बन जाएगा। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा चचेरा भाई पढ़ता है, वहाँ BSc केमिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है वो भी। अच्छा। और जस्ट मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है उससे जस्ट पीछे है। अच्छा वो पढ़ रहा है जी। BSc केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। इंशाल्लाह एक दिन देखना आपके पब्लिक में इनकलाब आने में ही है, बस साल भर लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अब लोग जलसों में सवालात कर देंगे और कह देंगे भैया कब तक तुम बरेलवी देवबंदी बताओ। ये थोड़ा माइक थोड़ा माइक होगा ही, तकरीर बस खत्म करो, कह देंगे खत्म करो, जलसा खत्म करो, बंद करो ये सब बकवास सब। इन लोगों को बुलाओ, तो होकर ही रहेगा। ले दे के सुन्नी भाभी वहीं जाके पूरा निचोड़ वहीं ले जाके निकाल देते हैं कि देवबंदी ने लिखा। तूने क्या लिखा? इलियास काजी ने क्या लिखा? इसने लिखा मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। तो इसे कब कहोगे तुम लोग? इसने सलाम का मजाक बनाया, इसे कब डांटोगे? इसने अपना मिलाद नामा पढ़वाया, इसे कब डांटोगे? इस्लाम के सजदे का मजाक उड़ा दिया कि वो सजदा जो है मकरूह था। हाँ वो जने क्या कहा, इमाम हुसैन सलाम के अलावा इसने जने क्या कहा? बताइए साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, ये भी कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। अब साहबा किराम को नहीं, साहबा किराम को मुजद्दिद होने की क्या जरूरत है ये बताओ? नहीं, साहबा किराम तो लक़ब है उनका साहबा का, मुजद्दिद तो उनके गुलाम है जी। ये अपने बिल्कुल उसके गुलाम है। ये अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, साहबा का ही मर्तबा है। नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कह रहा था कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, तो साहबा किराम भी नहीं थे, ये कहा इलियास काजी। इसका मतलब ये था कि साहबा बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, तो मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ मगर मुजद्दिद नहीं हूँ। ये बहुत दिमागदार आदमी है। ये बहुत जो है ना, ये मदनी चैनल पे बहुत ज्यादा ये लोग उलट फुलट बकवास करते हैं। इसके बाद पूरी टीम है, शातिरों की पूरी टीम है, वो पूरी टीम मशवरा कर करके वो सप्लाई करती है माल। अभी इन लोगों का जानते हैं हजरत, ये बेटा जो है, बाप जो है, ये क्या कहते हैं, अत्तारी बना फिरता है। अच्छा, और कुछ दिन बाद बेटा जो है, हाँ सुनिए ना, हाँ। और बेटा जो है यहाँ क्या कहते हैं, इमारत शरिया के कॉलेज में पढ़ाई करता है, यहाँ फुलवारी शरीफ पटना में। किसका बेटा? एक है इधर का ही, ये बिहार के बेगूसराय जिले का है, बाप उसका अत्तारी है। अत्तारी है, बेटा फुलवारी शरीफ में पढ़ रहा है। और बेटा फुलवारी शरीफ में पहले खानका मुजीबिया में पढ़ता था और हाफिज नहीं बन पाया। अच्छा। उसके बाद फिर वही कुछ ये मतलब अरबी फारसी पढ़ने लगा, फिर छोड़ दिया। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, असली उलूम में आया, तो पहले 12th कहीं से किया हुआ था वो लड़का। अच्छा, खानका मुजीबिया का क्या मिजाज है?
बहुत अच्छा मिजाज है। वो लोग अपने असलाफ के तरीके पर चल रहे हैं। हनफी है, सुन्नी है, सूफी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अच्छा ये है। हम भी वहाँ जाते हैं। बरेलियत मरेलियत नहीं है? नहीं, तो बिहार में बहुत जगह बरेलियत नहीं है, खानका शाहबादिया में नहीं है, मुजीबिया में नहीं है, फुलवारी जी। शरीफ में नहीं है। अभी आप देखिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत है अभी मिल्लत के लिए, वो उसके खानका के पहले लोग वैसे इस तरह मिल्लत नहीं थे। अभी है डॉक्टर सैयद शमीमुद्दीन मुनेमी साहब, वो तो बहुत काबिल आदमी है। बहुत काबिल आदमी है। इधर खानका रहमानिया मुंगेर आए थे। नहीं, उनकी तकरीर भी दमदार होती है। हाँ और वो इंशाल्लाह इनकलाबी आदमी है वो, जी जी, इनकलाबी शख्स है। इनकलाबी है। और अभी पटना ओरिएंटल कॉलेज में अरबी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है वो। अच्छा, जी, प्रोफेसर प्रोफेसर हैं? डॉक्टर सैयद शमीमुद्दीन मुनेवी साहब जी। उनकी तो बदायूं में काफी तकरीर होती है, अच्छी जी, मानदान होता है उनका वहाँ। हर जगह बदायूं जाते हैं, रामपुर भी जाते हैं इधर। नहीं, वो इनकलाबी है, वो इनको लथाड़ देंगे बरेली वालों को। जी। यही कह देंगे तुम लोग काफिर होने के अलावा कुछ मालूम भी है कि नहीं, काफिर काफिर के फतवे दे दे के मुसलमानों को बेवकूफ बना रखा है। सैयद शमीमुद्दीन मुनेमी साहब के जो दादा थे, हम्म। उसी के जो जब वो खानका मुनीमिया के सजदा नसीन थे, तभी वो पटना आए थे, ये अहमद रजा खान साहब की। हाँ, आए थे आए थे। हाँ, कोई तो कव्वाली को मना नहीं किया था, कव्वाली वगैरह जो होती थी वहाँ पर कोई फतवा नहीं लगाया था। नहीं लगा हम्म? था। खानका सज्जादिया भी एक खानका सज्जादिया अबुल उलैया है यहाँ दानापुर पटना में। इंशाल्लाह बिहार से इनकलाब आएगा ऐसा लगता है, इंशाअल्लाह आएगा। क्योंकि और बिहार से इनको लकब मिला था, वहीं से फिर बिहार वाले ही फिर इनको वो कर देंगे। जैसे पटना जो जी शमसुल हुदा है वो भी नहीं है इन जी, लोगों का। नहीं है पटना शमसुल हुदा, तो गवर्नमेंट के हाथ चली गई, लेकिन अभी जो है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह यही मिल्लत के लोग हैं। नहीं, ज्यादातर देवबंद वाले ही का कब्जा है वहाँ। देवबंद वाले का तो वो ये इसमें अल्लामा मुफ्ती सहूल जफरुद्दीन। अहमद भागलपुरी को जानते हैं? हाँ वो दारुल देवबंद के वो मुफ्ती आजम रह चुके हैं। हाँ 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 हाँ। हजरत पहले यहाँ मोहतमीम थे। शमसुल हुदा में। और हाँ, शमसुल हुदा में। और जो है फिर उस्ताद भी रहे, और फिर चले गए या देवबंद चले गए, तो वहाँ उस्ताद रहे। फिर हजरत रहने वाले थे भागलपुर के, हाँ पुरैनी के। हाँ हाँ। उस्मानी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हजरत उस्मानी गनी के नस्ल से हैं। हाँ हाँ। उनके बारे में पढ़ा था आपने कुछ? हाँ वही तो उसका जो है बताया जाता है, उसका मजार यहाँ पुरैनी में है। लेकिन ये हम मालूम किए कि हजरत का जो है कोई खानवादा पुरैनी में है। पुरैनी कई बार गए, वहाँ पुरैनी में एक बड़ी शख्सियत है मौलाना अताउर रहमान साहब। नहीं, वहाँ से ये जो मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फर खानकाए महमूदिया, हाँ खानका रिफाकतिया, मुफ्ती रिफाकत हुसैन कानपुरी अच्छा। हाँ वहीं के थे, कानपुर के मुफ्ती आजम थे, तो उनका वहाँ पर खानका है, वहीं से किताब छपी है। एक किताब का नाम है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफरीक के अलमनाक वाक़यात। अच्छा। इसमें सारा उन्होंने इख्तिलाफ बयान किया, देवबंद भी है इसका, बदायूं का, बरेली का, बहुत तगड़ा। और काफी अच्छी बातें उसमें मिलेंगी आपको, बहुत अजीब 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 बातें काम में आने वाली। उसी के सफ़े 125 पे इन्होंने लिखा है, मुफ्ती महमूद अहमद साहब ने, जो उनके बेटे थे ना मुफ्ती महमूद अहमद साहब, अभी इंतकाल हुआ 5 साल पहले। जी जी उन्होंने लिखा है सफ़े 125 पे कि मुफ्ती सहूल उस्मानी, जिनका भी आपने जिक्र किया था, देवबंद वाले, जी। उनके पीछे रोजाना आला हजरत के खलीफा मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना जोहर की नमाज पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, और जो ये मुफ्ती ये सहूल उस्मानी भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो वो खानका शहबाजिया से ही मुरीद थे। अरे वो सहूल उस्मानी रहमत जो थे देवबंद वाले, उनके पीछे जोहर की नमाज पढ़ते थे ज़फरुद्दीन बिहारी, जी जी। रोजाना, एक दिन नहीं, कई। पटना के नूरी मस्जिद में तो ये लोग भी आते हैं। हाँ, तो यही तो पढ़ते थे मुफ्ती अल्लामा हाँ ज़फरुद्दीन बिहारी। सफ़ा 125 में आप ले लेना, पढ़ लेना, 125 में लिखा है। जी। और आला हजरत के बारे में लिखा है कि एक शख्स ने आला हजरत के लिए तो अशरफी मियाँ को, कचोचा वालों को, हाँ वो इन्होंने ही कहा था, हाँ इन्होंने ही कहा था, मुफ्ती महमूद साहब ने। इनके वहाँ मुरीद है ना, वालिद के कानपुर के पास में एक जगह है कदोरा शायद, हाँ। तो इन्होंने कह दिया आला हजरत अशरफी मियाँ, इनके दादा पीर होते थे अशरफी मियाँ। तो वहाँ पर एक आदमी ने कहा कि ये आला हजरत दूसरे कहाँ से आ गए साहब? तो उन्होंने कहा भाई कह सकते हैं, आला फाजिल बरेलवी ने भी अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी को कहा, उनको कहा नहीं नहीं, आला तो सिर्फ बरेली वाले हैं, दूसरा कोई आला नहीं होगा। यानी इन्होंने आला अशरफी मियाँ कह दिया, तो इतना बड़ा जुर्म हुआ कि उन्होंने पूरा जलसा कराया उसी इलाके में वहीं।
और मुफ्ती शरीफ रकमजदी को बुलाया और खतीब मशरिक निजामी साहब को बुलाया और इन दोनों को बुला के इनका रद्द करवाया कि इसने आला हजरत अशरफी मियाँ क्यों कहा। ये भी उसी किताब ये भी उसी किताब में मिलेगा कि चौसा और बरेली का जो एक ये हुजूर ताजु सैयद अल्लामा अख्तर रजा खान साहब का और जो ये अख्तर रजा खान साहब और ये क्या कहते हैं मदनी शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब सैयद मदनी मियाँ साहब की चौसा शरीफ वाले, इन दोनों में इख्तिलाफ इसी वजह से है कि आला हजरत ये लोग यहाँ आला हजरत अशरफी मियाँ इधर ये लोग कह रहे हैं और फिर उधर आला हजरत अहमद रजा खान साहब है, इसी में इन लोग इख्तिलाफ है। नहीं इंशाल्लाह इनमें इख्तिलाफ और हो जाएगा आगे चल के, हो सकता है। जी वही अभी वो मर्द मुजाहिद हम लोग जिस तरह चाहते हैं, हम नौजवान अभी जो ज्यादातर नौजवान, हम भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितना भी नौजवान हमारे साथी हैं सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे कौम में मिल्लत बनी रहे, अलीगढ़ के एमयू अलीगढ़ के जैसा जो है इदारे कायम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी होते जा रहे हैं। अभी बिहार में किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी बन रही है। अभी ये जो है अलीगढ़ में गुलजार मस्जिद थी, मैंने भी पढ़ी नमाज में, शायद मैं भी गया था, देखी मैंने मस्जिद, मैंने नमाज भी पढ़ी है। गुलजार मस्जिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में ही थी। बरेलवी इमाम था, मैं सब दे रखा था बरेलवियों का मामला। तो ये लोग काफिर बना रहे होंगे देवबंद वालों को, कह रहे होंगे अनशन तकरीरें करने लगे होंगे। इनका तो काम ही है कि यूनिवर्सिटी में जितने लड़के पढ़ते हैं देवबंदी सब काफिर हैं, नऊजुबिल्लाह, इमाम भी काफिर है और जाने क्या जितने देवबंदियों काफिर ही कहते हैं बरेली वाले रात। तो फिर वो गुस्सा आ गया अलीगढ़ के लोगों को, वहाँ के मुसलमानों को, देवबंदियों को गुस्सा आ गया। तो फिर बरेलियों से मस्जिद ही छीन ली, फिर अपना इमाम रख दिया, यानी उनके कब्जे में आ गई पूरी देवबंद वालों की। नाम मस्जिद का नाम है गुलजार मस्जिद। मुफ्ती जाहिद अली मज़ाहिरी साहब, ये फारसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बहुत काबिल आलिम है वो। हजरत बताते हैं कि इन लोगों ने जब ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी में बना दिया था तो बहुत मुशक्कत करनी पड़ी थी हजरत को। कैसी मशक्कत? खत्म करने की? हाँ, इन लोगों ने अजीब मारने पीटने पर जो उतारी हो जाते थे, इस तरह का आदमी था। फिर सैयद सिफ्तैन हैदर जैदी साहब जब अलीगढ़ गए तो उससे बात हुआ तो इन लोगों को हजरत ने इन लोगों को समझाया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फिजा है वहाँ के लिए, वहाँ भी। अब तो शायद जुमे के लिए जो मस्जिद दी होगी वो भी छीन ली होगी, वापस ले ली होगी, ऐसा मेरे को सुनने में भी आया था। पता नहीं, वो तो नहीं, वो 1 घंटे को दी होगी, जुमे को पढ़ लो तुम यहाँ पर। उन्हों की तो ये वसत कल भी थी कि ठीक है यार तुम अपनी पढ़ लो अलग, लेकिन ये उसमें भी नहीं मान रहे होंगे, हरकतें कर रहे होंगे, आधे घंटे तकरीर करते होंगे, वो अपना जाल बिछाने की कोशिश करते होंगे, तो फिर छीन ली होगी आगे का माहौल खराब होने की वजह से। हाँ, आगे का खराब। मैं तो कह रहा हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही क्यों, सबके सब बाहर निकल जाए, अपने चटाई बिछाएं, वो कहीं जाकर मुसल्ला बिछाएं, चटाई बिछाएं, वो पढ़े अलग से अलग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा। है नहीं खाते तो वही है ना, गोश्त तो वही खा रहे हैं। 23 साल पहले हजरत गोश्त तो उन्हीं का खा रहे हैं ना, देवबंद वालों को देवा हुआ। ये लोग जो है यही बरेलवी हजरत लोग जो है 23 साल पहले एक जो है ये लोग एक खाका तैयार किया था, ये एक नक्शा तैयार किया था इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी के नाम से। वो तो जाने क्या क्या करते रहते हैं, इनके कागजी काम बहुत चलते हैं, कागजी और झूठे फराड बहुत। अब जो है वो नक्शा बना के हर जगह चंदा किया। अब कहाँ वो यूनिवर्सिटी बना तो नहीं है, कहाँ वो बनाएगा, क्या बनाएगा, अभी तक कुछ कम नहीं हुआ। तो जाने कितने फराड करते हैं, इनकी झूठी करामतें बहुत बताते हैं फातिल बरेलवी के नाम से, जाने क्या क्या गड़गड़ के लाते हैं। तो कहते हैं मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद थे हज़रत शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के, वो गुन आला हज़रत के गाते थे, वो मुरीद थे उनके। तो कोई ने पूछा आप मुरीद उनके हो, गुन इनके क्यों गाते हो, क्या मतलब है? कहा मैं इसलिए गाता हूँ कि मुरीद तो मैं उनके ही हूँ, लेकिन इनके इसलिए गुन गाता हूँ कि हलावत ईमान मुझे इनसे मिली है। तो इसका मतलब क्या उनके पीर से नहीं मिली हलावत ईमान? वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? फजल रहमान साहब के बाद तो दोनों ही गए थे, थानवी साहब भी गए थे, आला हज़रत भी गए थे मिलने के लिए। अभी मतलब ये है कि उनसे हलावत ईमान नहीं मिली, इसका मतलब वो कामिल पीर नहीं थे। क्या क्या बताओ। हाँ, अभी जो ये हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब मुंगेर खानका रहमानिया मुंगेर शरीफ डेट कर गए हजरत, यही 1 साल पहले। अभी बहुत बड़े वो, हाँ, मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के थे लड़के। हाँ, तो ये इमारत शरिया
में जो है उसका बड़ा पावर था, और जो ये क्या कहते खानका रहमानिया के सजादा नसीम, तो फिर जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अरे तो एक बात याद हो रहा है, शेर बिहार भी वहीं पढ़े हुए थे देवबंद वाले मदरसे में, ये लुड़की में पढ़ते थे मुफ्ती असलम साहब जी। देवबंद वाले में पढ़े थे लुड़की में। ये जो जामिया रहमानिया मुंगेर कायम है, तो ये मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी ने कायम किया, जिसने नदवा भी कायम किया था। मुफ्ती असलम साहब का मिजाज मालूम है क्या था? क्या? जैसा हमारा आपका मिजाज है यही कही था, लेकिन वो क्या है बेचारे, वो बरेलवियत हावी थी ना उन पर जी। तो अब कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से आदमी फिर कुछ बोल देता है जो उल्टा सीधा, लेकिन वो मिजाजन अपनी जैसे ही थे अंदर से। अब देखो पैसा कमाने के लिए कट्टर बन जाता आदमी, जैसे अहमद नक्शबंदी बन गया हैदराबाद वाला कट्टर, वो देवबंदी है अंदर से, पक्का देवबंदी है अहमद नक्शबंदी। और ये एक बार हुआ क्या, ये अमीनुल कादरी भी वही था जी, मालेगांव वाला, देवबंदी से मिलने लगा था। इसके बारे में वकील के रजा वालों ने लिखा ना कि इसकी दोस्ती मालेगांव के देवबंदी से, और फला जगह मिनहाजी किया जाता है, तो इसने सोचा दाग धब्बे धोने के लिए मालेगांव में जो देवबंद वालों को अनशन बक दिए थे, सोचे मेरे दाग धब्बे धुल जाएंगे इस तरह से। एक बार जो है ये जो है हमारे आली जनाब हजरत नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोला था कि ये सुलह कुल्ली कौन बोला था? ये अमीनुल कादरी, वो खुद सुलह कुल्ली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने काबिल आदमी को ये लोग जो है इस तरह बात कर बोल रहा था कि ये सुलह कुल्ली है, देवबंदी है, वहाबी है। वो गुलाम गिलानी आजादी उसके बारे में कह रहा है कि ये हमारे यहाँ हीरा जने क्या क्या कह रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था कुछ। हाँ, मतलब इनके एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, एक तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ ये अहमद नक्शबंदी देखना कट्टर देवबंदी होगा आगे चल के। अभी तो ये सुन्नी बना ना, कट्टर बरेलवी बना। जिस तरह इसका जो है पैसा कमाना भी हो सकता है। नहीं वो भी हाँ पक्का हो जाएगा आगे चल के, 2-3 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो है और ये फारूक नागपुरी ये भी हो सकता है, थोड़े से टाइम लगे, लेकिन सोच समझ के ये भी हो जाएगा। ये दिमागदार बहुत है, ये सब समझता है। फारूक नागपुरी ये लैपटॉप वाले, हाँ ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत समझता बातें, ये सब समझता है कि यार हकीकत क्या है, ये तो क्या ये हकीकत पे नजर रखता है। अभी तो कट्टर बरेलवी है, फारूक, लेकिन आगे चल के इसका मिजाज लग रहा है कि देवबंदी बरेलवियों को भी डांट रहा है। ये टाइम में किसी की बात नहीं डरता। नात पढ़ने वाले जो होते हैं ना इधर उधर मटक के पढ़ते हैं, इनके बारे में भी और किसी बारे में भी इसने कहा खूब। और ये जो मुहर्रम में जो काम करते हैं जैसे क्या क्या, इसके बारे में भी ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ साल बाद ये कहेगा अरे भगा यार, हमने तो बरेलवियत के बहुत गुण गाए, कोई दम नहीं, खत्म करो सब पकड़े मगड़े देवबंदी बरेलवी के, अब तो हम मुसलमान हैं, सबको मिला के चलेंगे। ये फारूक नागपुरी देखना सुलह कुल्ली हो जाएगा आगे चल। फारूक नागपुरी पे भी तो बरेली का फतवा आ गया है। उन लोगों उसने एक बात कही थी, फतवा दिया था ये मुफ्ती सैयद कफील अहमद हाशमी साहब। हाँ। बरेली शरीफ से कोई बड़ी शख्सियत है, वही फतवा उसी का आया था कि जबरदस्त काबिल आलिम जी, उन्होंने फतवा दिया था कि ये फारूक नागपुरी ने एक बार बहुत गलत तकरीर की थी कि गौसे आजम एक बार अल्लाह को लेकर चौथे आसमान पर गए और चौथे आसमान से माज़अल्लाह जो है अल्लाह ताला की जो फिसल गया और नीचे आ गया, और नीचे से फिर इसको लेकर सबसे पहले आसमान पर अर्श पर लेकर गया। नहीं, इसे बहुत सी बातें देवबंद वालों की अच्छी लगती होंगी अंदर से। एक काफी ये डांट चुका ना बरेलवी वालों को भी, और ये भी कह चुका है कि मुफ्ती आजम हिंद मुजद्दिद नहीं थे, उसने कहा है। और कहा कि ऐसे मैं दस्तखत करवा लूँ 1000 लोगों के आलिमों के, मैं लिखवा दूँ किसी के बारे में मुजद्दिद। मुफ्ती आजम को अगर 400 ने दस्तखत किए तो हम 1000 की करवा दें, ऐसा भी कहा है इसने। इसकी भी बात के बरेली खिलाफ थे कि मुफ्ती आजम को इसने मुजद्दिद क्यों नहीं माना। तो मुजद्दिद तो उन्होंने भी नहीं माना जो मुबारकपुर में पढ़ाते ना मोहम्मद अहमद इस तरह बहुत कम तकरीर करता है। पहले जो ये जामिया अरबिया बांदा हथौड़ा बहुत बड़ा मदरसा है, अभी वहाँ तो कॉलेज भी बन रहा है। मैं गया हूँ ना, जहाँ शेख काली सिद्दीक अहमद साहब थे बांदवी रहमत, बहुत बड़े बुजुर्ग शख्सियत थे अपने वक्त के बुजुर्ग। मैं गया हूँ, रुका हूँ मैं। हजरत एक बार मेरे गाँव आए थे। अच्छा, कारी सिद्दीक साहब? जी, कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह। वो तो बहुत सादा मिजाज आदमी थे, बिल्कुल फकीराना मिजाज, सादा मिजाज, और उसके जैसा बुजुर्ग जो है ना मैंने देखा नहीं अभी जमाने में। अच्छा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उन्हीं की तो दुआ है। वो मुफ्ती अक्कल कुआं वाले जो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब हैं, उन्होंने तो जगह बताई थी वहाँ मदरसा खोलो।
जी 7 बच्चे थे जब स्टार्टिंग किए थे, 7 से आज 14,000 हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है ये असरी उलूम का भी वहाँ अरे एक वहाँ पर मरकज। डॉक्टरी खुल गई, वहाँ पर वो जी मेडिकल और इंजीनियरिंग और वकालत, और 14,000 बच्चे, और सिस्टम ऐसा है कि 1 घंटे में 4,000 रोटियां निकलती हैं मशीन से। जी जी। और इसके अलावा 7,000 मस्जिदें बनवा चुके हैं वो मुफ्ती गुलाम, ये सब काली सिद्दीक साहब की, तो उनकी तो शागिर्द थे, शायद मुरीद थे, ये मुस्तानी साहब। जी जी। तो उन्होंने मशवरा दिया था काली सिद्दीक साहब ने कि यहाँ खोल लो। और नदवा वालों की तो अलीगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत धूम है। मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी, मौलाना सैयद अहमद नसर साहब बनारसी। नहीं, यूनिवर्सिटी में भी जो वाइस चांसलर है ना इस वक्त, हाँ वो जितने भी तो मुफ्ती हजरत कौन है, के शहजादे और मुजाहिरी, जो आप बता रहा, मुजाहिरी कोई नाम है उनका, हाँ वो मुफ्ती साजिद अली मज़ाहिरी। मुफ्ती साजिद साहब मुजाहिरी, और भी बड़े बड़े काबिल आलिम मुफ्ती हैं वहाँ पर। हाँ जी जी। और एक हमारे साथी भी वहीं पढ़ा रहे हैं, फाजिल जामिया दर मिस्र, 9 साल पढ़े हैं मिस्र में, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन साहब, वो हमारे इलाके के ही हैं, हम भोपाल में पढ़ते साथ में थे, तो वो जामिया से 9 साल पढ़ के आए। तो हो सकता है ये सब उलमा मीटिंग कर लें इस बात की कि भाई यहाँ पर अगर बरेलियत बढ़ी तो यहाँ पर खून खराबा हो सकता है मुसलमानों में आपस में, यानी यूनिवर्सिटी के लड़कों में आपस में। तो हो सकता है इस पे बिल्कुल लगाम लगा दे और बहुत होशियार हो जाए कि इनको किसी भी तरह से आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो ये फिर काफिर काफिर कहते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं लगा देंगे, हो सकता है लगा देंगे, भाई आपको नमाज पढ़ना है आप अलग पढ़ो, जो कुछ करना है अलग करो, लेकिन अगर यहाँ खुलाफात फैलाई तो फिर आपका यहाँ से अखराज कर दिया जाएगा, आपको यहाँ दाखिला नहीं जाएगा। अब तो आला अगर हजरत पढ़ना के है तो पढ़ो, खानदान में नहीं ही फूट पढ़ना है तो पड़ने मत लगा। पढ़ो। पढ़ने यहाँ आए क्यों आप, हो सकता है पूछ भी लें, हो सकता है गुस्सा जाए फिर आलिमों को, फिर आप यहाँ हमसे क्यों पढ़ने आए, जब हमें मुसलमान नहीं समझते तो क्यों पढ़ने आए आप यहाँ पर। मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो नहीं, फिर ये IMC भी के बात हो जाएगी कि तुम हमारा गोश्त क्यों खाए इतने साल तक, ये तुमने हराम पेट में भरा, ये इसका जवाब दो, क्यों हराम खाया तुमने गोश्त। जब तुम देवबंद इसका वालों का जवाब रबिया जायज नहीं मानते, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में तो सब उन्हीं का रबिया पकता है, खाने वाले भी सब वही है, तो तुमने अभी तक क्यों रोटियां खाई और रबिया क्यों खाया, गोश्त क्यों खाया, बताओ कहाँ तक तुम बचोगे, ये बताओ। फिर तुम हमसे क्यों पढ़ते हो, दुआ सलाम क्यों करते हो, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्यों करते हो तुम। ये तो आला हजरत के जो है खानदान में ही इतना फूट है। मौलाना तौकीर रजा खान साहब जो है देवबंद चले गए थे। सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना तौकीर साहब, वो क्या है कि वो नहीं डरते किसी से, नहीं बिल्कुल नहीं डरते। 3 फतवा उस पर जारी कर दिया बरेली, उसी के खानदान के लोगों खानदान रजा का चिराग है, चिराग खानदान रजा है। हाँ वो डरने वाला नहीं है, उसको तो उनको तो जो है देवबंद वालों नदवी वालों को हाथों हाथ लेना चाहिए जहाँ भी जाए, वो लेते हैं देवबंद वाले तो हाथों हाथ, मतलब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तमाम बरेली वाले भी जो सुलाकुल्ली, हम जैसे सुलाकुल्ली हम उनके झंडे के नीचे जमा हो जाएं तमाम। जयपुर राजस्थान में मौलाना मतलब सज्जाद नोमानी साहब ने तो जिसे बरेलवी सुलाकुल्ली कहते हैं, दरअसल वही सही मुसलमान होता है। मैं आपको बताऊं, जिसे बरेलवी सुलाकुल्ली कहा है तो समझ लो कि वही सही मुसलमान है, उसी के पास जाओ, उसी के पास जाओ, जल्दी जल्दी जाके मिलोगे। जैसे मालूम कर लो कि बरेलवी किसे सुलाकुल्ली कह रहा है, तौकीर साहब को, और किसे उनको मुनीमी साहब, बस तो उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास जाके बैठ जाओ, उन्हीं से पैर हासिल करो। समझ लो कि बरेलवी जैसे सुलाकुल्ली बता रहा वही सही मुसलमान है, सही मोमिन है, बस ये मैंने आपको पहचान बता दी है। क्या ख्याल है? आपने सही कहा। जो वो जिसको सूरह कुल्ली कहते हैं वही बिल्कुल वही लोग अभी अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे अब्बू मियाँ को सूरह कुल्ली बता रहे थे, तो सही काम कर रहे हैं। पीर अब्बू मियाँ साहब बहुत बड़ा काम कर दिया, और वही बहुत सारों को सूरह कुल्ली बता रहे हैं। अच्छा, ये निजामिया हैदराबाद वालों को भी सूरह कुल्ली बताते हैं बरेली वाले। कलीम हनफी ने तकरीर की थी जामे निजामिया के खिलाफ, ये अहमद नक्शबंदी वहीं से पढ़ा हुआ है, तो अहमद नक्शबंदी के दिल में तो है कि यार बरेली वाले हमें मुसलमान सही नहीं मानते, कह भी रहा है, यूट्यूब में तकरीर डली है इसकी, लोग ऐसा कहते हैं वैसा, तो वो है तो देवबंदी, लेकिन देखना कुछ दिन बाद जाहिर हो जाएगा। फारूक भी कुछ दिन जाहिर हो जाएगा, नहीं कुछ दिन बाद फारूक भी हो जाएगा, कि अभी तो कट्टा बरेलवी है फारूक, लेकिन आगे चल के वो दिमागदार बहुत है, बहुत तेज माइंड है, तो वो कहेगा यार बरेलियत में दम नहीं है, दलील ये कमजोर ज़ईफ़ रिवायतों से दलील देते हैं, सही रिवायतों को छोड़ देते हैं अपने मतलब के लिए। तो वो आगे चल के जब तहकीक करेगा तो कहेगा यार ठीक है, अब हम नहीं बरेलियत हट रहे हैं, छोड़, हाथ उठा लेगा कि हटो, अलग हो गई बरेलियत, खत्म करो। हमें भी कट्टर नहीं, हमें तो हमें जाहिल मान रहे हैं ये लोग, हम इतना काम कर रहे हैं और हमें कहते हैं ये आलिम नहीं है, उसको कहते हैं ना ये आलिम नहीं है, ये आलिम नहीं है, तो उसे ठेस लग जाए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ फिर भी कह रहा आलिम नहीं है,
तो कह रहे हटो, हो गया काम तुम्हारा, बरेलवियत के झंडे गाड़ दिए, अब हम अपनी गाड़ लाए, खत्म करते हैं, तो है कि नहीं? जी। ये लोग जो लोग अभी हमारे मुस्लिम समाज में रहनुमा के तौर पर उसे जो है सुलह कुल्ली और न जाने क्या क्या कह के मैं बताऊं आपको, कम से कम कभी मौलाना तौकीर रजा साहब को, कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कभी आजम खान साहब को, कभी आपको मालूम है अशरफिया मुबारकपुर के फारिग जितने भी आलिम हो रहे हैं ना, अक्सर 90% सुलह कुल्ली हो रहे हैं, लेकिन वो मजबूरन कभी कट्टर यूं बन जाते हैं कि रोटी कमाना होती है, रोटी के लिए सोचते हैं कि यार देवबंद वालों को अनशन बक दो तो रोटी ज्यादा मिलेगी, बकरे मुर्गे बिरयानी मिलेगी, कम बकेंगे तो कम मिलेगी। अभी एक की मैं तकरीर सुन रहा था, वो भी अनशन बकने लगा, मैं उसकी बहुत तारीफ करता था, मैंने अभी आज ही सुनी शायद। तो वो देवबंद वाले ऐसा कहते हैं, उनको क्या जवाब दोगे तुम? अरे यार मैं सोचा ये भी बहकरा है, ये भी बहकरा है, बोल जाऊंगा मैं ऊपर इल्जाम आ रहा है, मैं ऊपर इल्जाम आ रहा है कि मैं सुलह कुल्ली टाइप हूँ। तो वो जने क्या क्या बकने लगा देवबंद वालों के बारे में। अभी जो हमारे भागलपुर में खानका शहबाजिया में एक मुफ्ती है, मुफ्ती फारूक आलम अशरफी मिसबाही, हाँ अशरफिया से ही है, वो फाजिल है अशरफिया से। अच्छा, वो कैसा मिजाज का है? वो भी पहले कुछ दूसरा उस कट्टर मिजाज का था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया मिजाज के हो गए। सुलह कुल्ली हो गया जी, नारे तकबीर, सुलह कुल्लियत का ही दौर आएगा बस इंशाअल्लाह जरूर आएगा। बस सुलह कुल्लियत आ गई है, धीरे धीरे करीब आ रही है, बस होने वाला है सुलह कुल्लियत का। सुलह कुल्लियत का मतलब ये है कि सही रास्ते पर चलना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी तो सुलह कराई थी 2 गिरोह में जी। तो वो 2 गिरोह में सुलह कराने का मकसद आप जानते ही हैं, 2 गिरोह में सुलह कराई। तो इसी तरह से देवबंद बरेली के को जो लेके चल रहे सुलह कुल्ली, मतलब ये कि सीधा रास्ता, एहदना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने जो फरमाया हम जो करते ना, अल्लाह हमको सीधी राह चला है। ये बोलते हैं कि मतलब सनाबिल मियाँ का जो पहले बहुत प्रचार था इधर, क्या कहते हैं, कर्नाटक साइड में, अब तो पूरा खत्म हो गया, खत्म, अब पूरा उसका साम्राज्य ही खत्म हो गया। कहीं ऐसा ना कुछ दिन बाद ये कटोरा ना उठा ले, हैं? कटोरा उठाने की नौबत ना जाए, कहीं देखना आप इनको, क्योंकि ये अब इमाम हरम के खिलाफ ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है ना, जो लिखित में दिया है पीलीभीत वालों ने दरखास्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, तो कुछ दिन बाद पब्लिक इनकी भी उखड़ जाएगी, खंडवा वाले भी, और जो जो जहाँ पर इनके मानने वाले हैं, ये इधर जगह है कि यहाँ पर इंदौर के पास में, नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, मैं इनके मुरीद हैं, तो कहेंगे भैया जब काबा का इमाम, मस्जिद नबवी का इमाम ही मोमिन नहीं है तो फिर हम कहाँ से मोमिन हो जाएंगे? तू कहाँ से मोमिन हो जाएगा यार, जहाँ हमारा तो ईमान ही है खाने काबा पर, है कि नहीं ईमान जी। तो भाई अल्लाह का घर है, मस्जिद नबवी अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, कह देंगे तेरे ये लोग जो जब वहीं का इमाम मोमिन नहीं होगा तो यार फिर दुनिया में कहाँ मोमिन? दुनिया आके वहाँ नमाज पढ़े, उन्हें इमाम बना, तू कह रहा मोमिन नहीं है, रस्सी का सांप बात का बतंगड़ बना के तुम जने कहाँ से घर के ला के उनके खिलाफ बताते हो, तो कह देंगे ये तेरा खुद ससर सनाबिल इदरीस भैया का जो सब्जी है वो खुद देवबंदी है, हटो अलग। हम तो अब ये मानते हैं कि तुमने अपने ससर को देवबंदी था उसे कट्टर बरेलवी बना दिए, बिला वजह दिखाने को बरेलवी बना दिया, अजहरी मियाँ साहब का मुरीद करा दिया, फिर अजहरी मियाँ के ही तुम खिलाफ हो गए, जिनका मुरीद कराते उनके ही खिलाफ हो गए जी, उसी के खिलाफ। दाग धब्बे धोने के लिए तो मुरीद कराया था कि ताकि हम मुरीद करा दे तो लोग ये समझे कि हाँ मुरीद हो गया, कट्टर बरेलवी हो गया, तो एक दिखाने को कराया था। अरे कोई मिजाज अपना बदलता है नहीं? और भी जब वो समझी देवबंदी है तो और भी तो देवबंदी होंगे ना उसके रिश्तेदार, है क्या नहीं? और भी तो होंगे ना देवबंदी, क्या ख्याल है? जी ठीक है हजरत, अभी रखते हैं। चलो ठीक है, रख देते हैं। ऐसे डलवाएं क्या नहीं? डलवा दीजिएगा, क्या? चलो डलवा देते हैं, इसमें भी फायदा होगा, लोगों को मालूमात होगी। ठीक है, सलाम अलैकुम।